हाय एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्लास 9 बाय रैंक प्लस पर। मेरा नाम है प्रियल अग्रवाल और आज हम करने वाले हैं 5 का पंच फॉर द चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो काफी अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। ग्राफ ऑलरेडी सीबीएसई ने एलिमिनेट कर दिया है, जो कि एक स्कोरिंग और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो अब इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं बचता है। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है मैं पहले आपको वो बता देती हूँ। लीनियर इक्वेशंस आर द इक्वेशंस जिसकी डिग्री जो होती है वो 1 होती है। अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म के बारे में बात करें तो ax plus by plus c equals to 0 is a standard or a general form of a linear equation in two variables. Two variables मतलब अगर मैंने आपको बोला ax plus by plus c equals to 0, तो यहाँ पर x और y आर दी टू डिफरेंट वेरिएबल्स। ये होती है आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ऐसे सवाल जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैं काफी सारे वेरियस पार्ट्स लेकर आई हूँ, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको 5 नंबर में नहीं 3 नंबर में इस चैप्टर से सवाल देखने को मिल जाए। तो प्रिपरेशन हमारी अप टू द मार्क होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे और मैं यहाँ जो भी सवाल आप सभी को सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ या करवा रही हूँ वो मेरे साथ साथ आप सभी लोग सॉल्व करें। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। आज का सेशन का करते हैं हम श्री गणेश एंड हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, राइट फोर सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है और हर एक इक्वेशन के हमें चार चार सोल्यूशंस लिखने हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो अभी देखो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होंगे, क्योंकि अगर मैं x की कोई भी वैल्यू रखूंगी मेरे पास एक y की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली मैं x की कितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज रख सकती हूँ, जितनी मैं x की वैल्यूज रखूंगी उतनी मेरे पास y की वैल्यूज आएंगी। तो हमारे पास फिक्स नंबर नहीं है। हो सकता है आपने x की जगह पर 2 रखा हो और आपके दोस्त ने x की जगह पर 5 रखा हो, तो वो भी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। तो चलिए फर्स्ट वाला हम सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन हमारे पास है 2x plus y इक्वल टू 7। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ, बेटा कितने सोल्यूशंस निकालने हैं हमें? 4 सोल्यूशंस निकालने हैं। अगर मैं x की जगह 0 पुट करती हूँ तो मेरे पास y की जगह पर 7 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो पहला तो हमारे पास ये हो गया। दूसरा बेटा, अगर मैं x की जगह पर 1 रखती हूँ तो y कितना हो जाएगा मेरा? आप चाहो तो मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 2 प्लस वाई इक्वल टू 7 और y की वैल्यू आ गई आपके पास 5। तो हमारे पास एक सोल्यूशन तो ये हो गया। कोऑर्डिनेट में यहाँ लिखती चल रही हूँ, 0,7 हो गया, एक हो गया आपके पास 1,5। सिमिलरली अब थर्ड वाले की अगर मैं बात करूँ, x की जगह पर मैं 2 पुट कर देती हूँ। तो अगर मैं x की जगह पर 2 पुट करूंगी तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस वाई इक्वल टू 7 और y की वैल्यू आ गई बेटा 3। तो जब x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी, तो एक हो गया हमारा 2,3। सिमिलरली अगर मैं x की जगह पर बेटा 3 पुट करती हूँ तो कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 7 और y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1। तो अभी कोऑर्डिनेट क्या बन गया? 3,1। तो ये आपके अलग अलग 4 सोल्यूशन हो गए, 1 2 3 एंड 4। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट यू गाइस हैव टू सॉल्व इट बाय योर ओन। आई एम गिविंग दिस पार्ट एज अ होमवर्क, जहाँ पर पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 गिवन है, जहाँ पर ऐसे ही अलग अलग आपको x की वैल्यू डालनी है, आपके पास अलग अलग y की वैल्यूज आ जाएंगी। पहला सवाल सभी को समझ में आ गया? क्लियर है? कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई डाउट नहीं? अगर सभी को समझ में आ गया तो थम्स अप की बारिश कर दीजिए चैट बॉक्स में। कम ऑन एवरीवन, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए दूसरा सवाल आप सभी के स्क्रीन पर क्या कह रहा है। अगर x की वैल्यू हमारे पास 3k प्लस 2 है और y की वैल्यू 2k माइनस 1 है, इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस वाली इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बड़ा प्यारा सा सवाल है। देखो x की वैल्यू गिवन है 3k प्लस 2, y की वैल्यू गिवन है आपके पास 2k माइनस का 1, और इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है वो कितनी है हमारे पास? दैट इज 4x माइनस का 3y प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। क्या है? 4x माइनस का 3y प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो अब अगर मैं x की जगह पर लगाऊं 3k प्लस का 2 माइनस 3y, क्या है हमारे पास? 2k माइनस का 1 प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3 इंटू 4k दैट इज 12k प्लस 4 इंटू 2 दैट इज 8 माइनस 3 इंटू 2k दैट इज 6k माइनस 3 इंटू माइनस 1 दैट इज का प्लस का 3 प्लस का 1 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व कर दीजिए, कितना हो गया? 12k माइनस 6k दैट इज 6k प्लस 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 1 12 इक्वल टू 0। तो 6k की वैल्यू हो गई आपकी माइनस 12 और k की वैल्यू आ गई बेटा माइनस 12 बाई 6, तो दैट इज k इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो हम बोलेंगे k की वैल्यू जो आ गई वो हमारी माइनस 2 आ गई। इस तरीके से आपको ये सवाल सॉल्व करना है, बहुत जरूरी है। लुक एट द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से देखेंगे। कोई दुख तकलीफ है तो पूछ लीजिए, प्रियल मैम विल गोना लव टू क्लियर अप योर डाउट्स। एवरीबॉडी
एवरीबॉडी जल्दी जल्दी से, आई होप इतना क्लियर हो गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का श्योर, वंडरफुल। चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, टेक द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी एक्स। तो हमारे पास ऑलरेडी हिंट में दे रखा है, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी एक्स रुपीज, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ बॉल पॉइंट, कॉस्ट ऑफ बॉल पॉइंट बी वाई रुपीज। कोई कुछ दुख तकलीफ? नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल। तो कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल हो जाएगी आपकी 5 इंटू एक्स, दैट इज योर 5x। अब क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट्स, कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट्स कितनी हो जाएगी, 2 इंटू वाई, दैट इज 2y। अब ये कह क्या रहा है, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट्स। तो कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट। अगर मैं इसकी इक्वेशन बना दूं तो क्या बन जाएगी बेटा, 5x माइनस 2y इक्वल टू 0, एंड दिस विल बी अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और इस तरीके से आपको ये सवाल सॉल्व करना है, बहुत जरूरी सवाल है, अगर पेपर में आएगा तो 2 से 3 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए, कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के स्क्रीन पर, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस एंड विच आर नॉट। अच्छा, आपको ये चेक करना है आउट ऑफ दीज 4 इनमें से कौन सा सोल्यूशन है फॉर द इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास गिवन है बेटा, दैट इज x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो अगर मैं फर्स्ट वाला पुट करूं 2,0, तो देखते हैं हमारे पास 2 माइनस 0 इक्वल टू 4, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 4, तो मतलब दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड वाला करते हैं। अब सेकेंड वाला क्या है आपके पास, 0 कॉमा माइनस 2, तो हम पुट करेंगे इक्वेशन में, हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4, ठीक है। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो आ रहा है 4 इक्वल टू 4। तो हम बोलेंगे यहाँ LHS जो है वो इक्वल टू RHS है, दैट मीन्स यस इट इज अ सोल्यूशन। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में क्या कह रहा है, 4 रूट 2 कॉमा रूट 2, इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 2y इक्वल टू 4। कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 4 रूट 2 माइनस 2, y कितना हो जाएगा आपका रूट 2 इक्वल टू 4। अब चेक करो हमारे पास ये सेम आ रहा है कि नहीं, 4 root 2 minus 2 root 2, that you will be getting 2 root 2 equal to 4, which is not equal। तो हम बोलेंगे no, it is not a solution, it is not a solution। next फोर्थ वाला क्या कह रहा है बेटा, 4 कॉमा 0, इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4, तो 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, तो 4 इक्वल टू 4। तो LHS यहाँ पर इक्वल टू RHS आ रहा है, मतलब yes it is a solution, ये इसका सोल्यूशन है। इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व करोगे, पेपर में आएगा तो 5 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है, जरूरी है तो एक बार ध्यान से देख लेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड। तो आज की क्लास का आखिरी सवाल बच्चों देख लेते हैं बहुत ध्यान से, क्या कह रहा है, शो दैट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। हमें ये शो करना है कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 जो है वो सोल्यूशन है आपका 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 का। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज, दैट मीन्स इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कितना आ रहा है बेटा ये, 6 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 12। तो हम बोलेंगे यहाँ पर LHS जो है दैट इज कमिंग इक्वल टू RHS, तो हम बोलेंगे यस 3 comma 2 is the solution of equation 2x plus 3y equals to 12। तो इस चैप्टर से बेटा इसी तरीके के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आई होप आपने पांचों के पांचों सवाल अपनी कॉपी में नोट डाउन किए होंगे। जहां पर कोई दुख तकलीफ आ रही है मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को पॉज कर दीजिए और पूरा सोल्यूशन स्टार्टिंग से एंड तक नोट डाउन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू गाइज एंजॉयड द सेशन, आई होप आपने अच्छे से पूरा का पूरा चैप्टर ध्यान से देखा और पढ़ा, सारे क्वेश्चन एक एक करे। आज के लिए बस इतना ही। प्रियल मैम मिलेंगे आपको अगली क्लास में। टिल देन बेटा लोग टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, लॉट्स ऑफ लव, सिया, बाय।